नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र की वलनायना सीरीज पढ़ाई जा रही है, जिसमें हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत समाप्त कर रखा है और आधुनिक भारत समाप्त की ओर है। चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग जो भी वीडियो डालते हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। और चैनल की प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें आप लोग जाएं और देखें। एक तरफ से सभी टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से कराए गए हैं, तो उन्हें देखें, बार बार देखें, बार बार रिवाइज करें जब तक अच्छे से कंठस्थ ना हो जाए। इसी क्रम में हम लोग आज आधुनिक भारत का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वह है भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे, तो वह कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, तो ये किया गया था वर्धा में। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति था लॉर्ड वेवेल। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के जिस मैदान में पारित किया गया वह है, तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। नेक्स्ट है, यह कथन हम भारत को या तो आजाद करेंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे जुड़ा है, तो यह जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा दिया, तो करो या मरो का नारा दिया यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट है, करो या मरो का संबंध है, तो करो या मरो का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया, तो बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र वर्ष 1942 में दिया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया, तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में। नेक्स्ट है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सत्य है, तो यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एवं यूनिस्ट पार्टी ऑफ भारत पंजाब में से भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया, तो इनमें से कोई भी पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने समर्थन नहीं किया था भारत छोड़ो आंदोलन का। नेक्स्ट है, ए के आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू में से 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था, तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य बनाया था, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख्य महात्मा गांधी जी ने बनाया था। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, वह थे श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था, तो भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? किप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का और AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण मूसा मेहता ने किया। नेक्स्ट है, कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करते थे, तो कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कौन करते थे? तो वो करते थे राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था।
नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। नेक्स्ट है अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे का नाम है, तो ये है लुई फिशर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जीवनी काल लुई फिशर था, तो वह कौन था? एक अमेरिकी पत्रकार था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे सबसे अधिक व्यापक रहे, तो ये रहे थे बिहार तथा संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए हुए हैं, तो कथन है लॉर्ड लिनलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। कारण है कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो ये भेजा गया था उन्हें बांकीपुर जेल में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बंदी बनाया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को बम्बई में बंदी बनाया गया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो वह था मुंगेर। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली, तो ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था, तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए, तो ये हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला प्रश्न है, तो कथन दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। कारण है करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। कारण है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। तो कथन सही है लेकिन कारण असत्य है। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण है जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा गया। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस आंदोलन में अरोड़ा आसफ अली भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थीं, तो वह था भारत छोड़ो आंदोलन में। नेक्स्ट है आंदोलन जिसके साथ अरोड़ा आसफ जुड़ी थी, तो अरोड़ा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी बलिया तथा सतारा में। नेक्स्ट है बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई, तो ये हुई थी वर्ष 1942 में। नेक्स्ट है कथन दिया हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन की पराकाष्ठा थी और कारण है भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण सही कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत श्री राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन कि गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य भारतीय नेता हों। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के 1945 के अंत में नए चुनाव कराए जाए तथा संविधान का निर्माण करने वाले निकाय को यथासंभव शीघ्र आयोजित किया जाए। संवैधानिक गतिरोध का हल में से एक प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था, तो वह था संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट ऑपरेशन रूबिकॉन कूट संबंधित था, तो ऑपरेशन रूबिकॉन कूट संबंधित था जेल में गांधी के आमरण अनशन से। नेक्स्ट है मातंगिनी हजारा कनकलता बरुआ अरोड़ा आसफ अली तथा शांति घोष में से वह स्वतंत्रता सेनानी जो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है।